कफ कफ जॉइंट पर। कफ जॉइंट। हाँ जी। राइट इंडेक्स फिंगर है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक। हेलो सर। बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार। वो आ, अगली जो है एक साला सर, उसमें सुबह 6 बजे जुड़ना है। तो योगा आर्यन योगा सर वाला की क्लास, योगा वाला में 6 बजे जुड़ना है। और आर्यन सर की क्लास भी 6 बजे चलेगी सर। वो देख लीजिएगा मैडम, जो इम्पोर्टेंट आपको लगे उसमें जुड़िए। उसमें क्या है, इसमें ये तो अपना कॉमन सेंस है। आर्यन सर का अगर आधा घंटा लेट हुआ तो लेट जुड़ जाइए, नहीं तो 2-4 दिन योगा की क्लास लीजिए, क्योंकि योगा क्लास अगर नहीं किया है तो योगा करिए। और एक्यूप्रेशर का तो क्लास डेली करते ही है। तो हम भी ये मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करना है ये भी हमारे लिए भी एक समस्या है, लेकिन कर तो रहे हैं। लास्ट में आज हम 7 बजे जुड़े थे एक्यूप्रेशर क्लास में, जबकि सुबह 6, 6:30 से क्लास स्टार्ट थी। तो अब जब किसी को हेल्प करने की बात कही है तो हेल्प कर रहे हैं, उसमें क्या है। वो हमें खुद की, यस सर। यहाँ पे हमें खुद का दिमाग लगाना है कि व्हाट इज बेटर फॉर मी, कौन सा हमारे लिए ठीक हाँ, रहेगा। हाँ, हमें खुद का दिमाग लगाना है, ठीक है। ये पूछने की जूम बात नहीं से है जी। जूम से नहीं जुड़ पाएंगे सर, उस पर मीट मीट से ही जुड़ना पड़ेगा। वो तो क्लिक करेंगे सब में गूगल मीट होता है, जीमेल होता है, अपने आप कनेक्ट कर देगा वो, ठीक है। वो लिंक पे, जैसे ब्लू लिंक है उस पर क्लिक करते हैं तो अपने आप वो आपको माइक कैमरा आ जाएगा, उसको बंद ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं। ज्वाइन करें, आस्क टू ज्वाइन लिखा आएगा, जैसे दबाएंगे जुड़ जाएंगे आप, ठीक है। ठीक है, ठीक। ठीक है सर। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ नीचे नंबर भी है, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। वैसे कोई बात दिक्कत नहीं होगी, होगी तो मैसेज करिएगा, हेल्प कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए, नमस्कार। अ, तो ये हमारा जल से संबंधित हमने आपको बताया। पृथ्वी संबंधित यानी कि आपका बोन है, हड्डी है आपके बॉडी में, क्या है, हड्डी की जो हड्डी। बात होगी, हड्डी और आपका वेट, ओवर वेट वगैरह होगी तो पृथ्वी तत्व भी इसमें भर सकता है। तो वहां पे इसके साथ साथ यहाँ पे संपूर्ण सृष्टि का आश्रय है, आधार है, अधिष्ठान है। स्टमक और स्प्लीन इससे संबंधित ऑर्गन है। आप लोग ऑर्गन लिख लीजिएगा, स्प्लन स्प्लीन और स्टमक, ठीक है, 2 ऑर्गन इससे संबंधित है। और पृथ्वी को ममतामयी माँ के समान माना गया है, और इसमें हम लोग खेल कूद के भरे हुए हैं। और इसमें अगर मान लीजिए हड्डी में कोई दिक्कत है, बोन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, किसी का स्टमक रिलेटेड कोई इशू है, पेट संबंधित कोई समस्या है, डाइजेशन संबंधित कोई समस्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फिंगर हमारा अर्थ का है, यानी पृथ्वी तत्व का है, और वो हमारा राइट रिंग फिंगर है। नीचे आएगा स्प्लीन, ऊपर आएगा स्टमक। तो ये था। और शायद मैं जिनके लिए ब्रीफ कर रहा था वो जुड़े नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो ये आपका अर्थ और स्प्लीन का है। देखिए यहाँ पे कान, जो उन्होंने सेंस ऑर्गन की बात करी, इंद्रियों की बात की, ये ज्ञान इंद्रिया, ये कर्म इंद्रिया है। ज्ञान इंद्रिया 5 होती है, कर्म इंद्रिया भी 5 होती है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। बच्चों की क्लास में जब आप पढ़ते थे सेकंड थर्ड में, तब आपसे ये सब सिखाया जाता था। कान, आंख, त्वचा, जीवा और नासिका। आंख, नाक, कान, जीवा और हाँ, नासिका, ये सब आपका क्या है, त्वचा। ये त्वचा को भी टच करने से आपको पता चलता है कि कहाँ पे क्या है, पता चल जाता है। ये आपके ज्ञान इंद्रियां हैं, है ना। आप देखिए, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कोई आपको स्पर्श करे तो आप पहचान भी लेते हैं कई बार कि यही आदमी होगा। तो कर्म इंद्रियां क्या होती है, हाथ और पैर। मुंह से बोल रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, कर्म इंद्रिया है। ज्ञानेंद्रिया, यूरिन वगैरह करते हैं, गुदा द्वार, स्टूल वगैरह पास करते हैं, ये जननेन्द्रिया और गुदा द्वार दोनों कर्म करने में आते हैं। और हाथ और पैर, मुख, ये तीनों पांचों क्या है, कर्मेंद्रियां हैं। तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद ये मेटाफिजिकल है, इसीलिए इसको अलग दिखाया गया, यानी पराभौतिक है। काल को आप देख नहीं सकते। काल मतलब एक समय ही होता है, समय। समय वो वाला समय नहीं जो घर दे, मतलब भूतकाल, भविष्य काल, ऐसे काल, ये समय आपके बॉडी में। काल से संबंधित आपका फिंगर नंबर 6 है,
नर्वस सिस्टम है आपके बॉडी में। और आप जब कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो ये पर्टिकुलर एक टाइम में है, एक काल है, 9 से 10 के बीच हम पढ़ते हैं डेली, एक घटना है और ये किसी ना किसी समय को बताता है। यानी आपके बॉडी में अगर नर्वस सिस्टम वीक हो गया है, काल जो काम आपको करना था आज रात के 9 बजे से लेके 10 बजे तक, लेकिन किसी ने 9:15 पे ज्वाइन किया क्लास को, किसी ने 9 बजे ज्वाइन किया, किसी ने 10:30 बजे लिंक ओपन करके बैठेंगे, कई लोग ऐसे भी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका काल डिस्टर्ब है, वो अपना काम समय पे नहीं कर पा रहा है। तो आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, किसी की आवाज आ रही है खर 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 खर। तो आप जो है काल का ट्रीटमेंट देंगे तो आपका काम समय पे होने लगेगा। समझ गए? काल वाली फिंगर कौन सा है? लेफ्ट रिंग फिंगर। लेफ्ट रिंग फिंगर आपका काल की उंगली है। तो इस पे जैसे ही आप उपचार देना शुरू करेंगे, मेथी की पट्टी बांधना शुरू करेंगे, वैसे ही आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और आपको आलस नहीं आएगा। नर्वस सिस्टम क्या करेगा? आपके बॉडी में हर जगह सर्कुलेशन को बढ़ा देगा। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इससे इफेक्ट होता है। नर्वस सिस्टम ऑल सारे सिस्टम का किंग है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम अगर ठीक रहा तो आपका सारा सिस्टम ठीक रहेगा। तो नर्वस सिस्टम को ठीक करना बहुत, और आप देखिए बहुत सारे लोग जो नर्वस होते हैं वाकई में उनका नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं वीक है, घबराते हैं, हड़बड़ाते हैं, ठंड ठंड भी लग रही है लोगों को, उसका भी आप इस पे कर सकते हैं सर्कुलेशन बढ़ा के ट्रीटमेंट। तो ये है, इसको देखिए, ये आपके जीवन में क्या क्या है। बाल्यावस्था भी काल से संबंधित है, फिर उसके बाद आप बड़े होते हैं, युवावस्था में चले जाते हैं, फिर पौधावस्था और अधिक बड़े हो जाते हैं, उसको पौधावस्था बोलते हैं, वृद्धावस्था लास्ट में वृद्धावस्था चले जाते हैं। ऐसे अगर आप दिन की बात करें, सुबह का समय नाश्ता, प्रातः निद्रा काल, भोजन का समय, अध्ययन का समय, शाम का समय, दिन का समय, पहर, घंटा, मिनट, सेकंड भी आपके काल से संबंधित है। काल की वजह से ही, काल के अंदर ही सब कुछ आता है, काल के कंट्रोल में ही सब कुछ है, काल के बाहर कोई नहीं रह सकता। काल के कंट्रोल में ही हम लोग नियमित जीवन जी रहे हैं। और काल के बाद आता है नंबर 7 की फिंगर नंबर 7 आपका कौन सा है? मिडल फिंगर, लेफ्ट मिडल फिंगर। आप लोग जरूर बोल रहे हैं, जो लोग आप लोग हमारी क्लास में हैं माइक ऑन करके जरूर बोले कि कौन सा फिंगर की बात कर रहे हैं। लेफ्ट मिडल फिंगर, फिंगर नंबर 7 है। और इसको दिशा की उंगली मानी जाती है। अगर मान लीजिए आप गलत दिशा में चले गए हैं, आप सुधरना चाहते हैं, तो इस फिंगर पे ट्विस्ट देते रहिए, तो आपको उससे भी संबंधित लाभ मिलेगा। समझ गए? इस पे पोन्स आता है, और क्या आता है ज्वाइंट ऑर्गन में, कोई बताए? क्योंकि मैंने लिंक वो आपको भेजा था, आपको फोटो वगैरह ग्रुप में। तो ये ऊपर तो पोन्स आता है, नीचे मेंडुला या कुछ आता है, देख के बताते हैं आपको, हमें भी याद नहीं। तो इस फिंगर पे दबाव देने से आपका दिशा जो है सुधर जाएगा। दिशा अच्छी, जैसे किसी को शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू वगैरह की होती है ना, लत लग जाती है, तो उस पे केवल उंगली पे प्रेशर देने से वो लत छूट जाती है। अगर आपके बच्चा आपकी बात नहीं मानता है और इधर उधर आप दोनों मिडल फिंगर के बीच सेरेब्लम आता है नीचे वाले जॉइंट पे, और अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, आप परेशान हो गए, तो केवल उनको बुलाइए कि 2 मिनट इधर बात सुनो, और उससे बातें करिए, अच्छी अच्छी कोई कहानी उनको सुनाना लग जाइए छोटी छोटी, और उसके मिडल फिंगर को पकड़ के दबाते रहिए, उसको सुनाते रहिए कहानी, इसे दबाते रहिए। ऐसा अगर हफ्ते भर कर दिया तो वो आपका बच्चा आपकी बात सुनने लगेगा। आयुर्वेद में यही पॉइंट है, इसी पे और स्पेसिफिक पॉइंट दिया जाता है। लेकिन जब आप चाइनीज में आते हैं तो वही P6 और TW5 है, उस पे प्रेशर देने से, या P5 पे भी प्रेशर देने से, पेरिकार्डियम 5 पे प्रेशर देने से भी आपके बच्चे आपकी बात मानने लगते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है आपकी बात नहीं मानता है, कोई मेहमान आया घर में छुप के बैठ गया है, तो आप लोग P5 पे प्रेशर देंगे या मटर के दाने रोज बांधेंगे, तो बच्चे आपकी बात मानने लगेंगे और वो मेहमान के बीच खुल के पेश आएंगे और अच्छे से वो बातचीत करने लगेंगे।
तो सर पेरिकार्डियम P5 फ्लूइड का में आएगा, सर P5 पॉइंट किधर आएगा? मैम देखिए कलाई पे आता है, यहाँ पे देखिए ये रिस्ट जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट, बीच में आता है P4 और उससे एक दो गुण ऊपर आता है, एक या दो गुण ऊपर आता है P5। P6 ऐसे करेंगे, उसके बगल में एक गुण नीचे आएगा P6 से P5। अगर आपको मान लीजिए आपको कोई पॉइंट की लोकेशन नहीं मालूम तो आप लोग गूगल का सहारा ले सकते हैं और आप पॉइंट ढूंढ सकते हैं। जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास गूगल आ गया है, आपको स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन आ रही होगी ना आपको, यस सर, आ स्क्रीन रही दिख है। रही है। लिखा हमने P5 लिखा है और लिख दिया मैंने एक्यू पंचर या एक्यू प्रेशर पॉइंट। ये हमने लिख के सर्च कर दिया और इसमें आप इमेज पे चले जाएंगे, इमेज पे तो यहाँ आपको सारे एक डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन मिलेगा। ये देखिए इस वाले पिक्चर में देख लेते हैं, ये देखिए ये P6 है, कलाई से 3 उंगली पे P6 आता है, उससे एक गुण ऊपर P5 आता है, ये P5 पॉइंट है। ये जो A पॉइंट और B पॉइंट बना हुआ है, A पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये P3 ज्वाइंट पे है, एल्बो ज्वाइंट पे वाटर पॉइंट है ये P3, और ये हमारा जो है P4 है। अगर आप यंग बने रहना चाहते हैं, जवान बने रहना चाहते हैं, आप चाहते नहीं जल्दी बूढ़े होना, तो इस पे अगर आप रोज डेली प्रेशर देंगे तो आप यंग बने रहेंगे। यह वहीं पे ये P5 पॉइंट है। अगर कोई शर्माता है, बोलता नहीं है, ऐसे आप लोग हमारे YouTube चैनल पे वीडियो बने हुए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, और P5 पे एक मटर के दाने लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी पॉइंट का लोकेशन गूगल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोकेशन, मेरे ख्याल से लोकेशन के लिए तो नहीं पूछेंगे, आप लोग गूगल करेंगे। और अगर किसी को फिर भी डाउट है, किसी को PDF चाहिए, लोकेशन का PDF आपको मिल जाएगा, कई बार हमने ग्रुप में डाला है, आपको उसमें सारे पॉइंट के लोकेशन एक ही जगह मिल जाएंगे। सर डिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं? सर उसमें लिखा मिलेगा, उसमें जो PDF वगैरह ठीक मिलेगा ना, ठीक उसमें लिखा मिलेगा। ठीक। सर एक बार और सेंड कर दीजिएगा लोकेशन। जी बिल्कुल करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस के साथ करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी कर देंगे, ठीक है, 1-2 दिन में मिलेगा, ठीक। तो ये हमारा दिशा है। कोई भी काम आप करिए, अगर सही दिशा नहीं होगा तो लाभ नहीं मिलेगा, है ना। तो ये दिशा का ट्रीटमेंट आपको करना है, और दिशा के बारे में हमने पढ़ा दिया है, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। मन है, मन का भी बहुत हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है। कहीं पे भी पहुंचना है, मन से तुरंत पहुंच सकते हैं, ना बैठे बैठे आप पूरे ब्रह्मांड की भ्रमण कर सकते हैं मन के माध्यम से। ये आत्मा है, आत्मा के बारे में, आत्मा अजर अमर है, आप सभी जानते हैं, और सर्वादित है और पराभौतिक सत्ता है। चेतना को भी आत्मा बोलते हैं, प्रकाश भी बोलते हैं मन को, ठीक है। तो ये धार्मिक, आस्थावान, आध्यात्मिक महापुरुषों के मुख से जानकारी प्राप्त होती रहती है। आत्मा एक द्रव्य के रूप में विश्लेषण करते हैं। आत्मा के विषय में हमें संकेत दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले अनेक वक्तव्यों के माध्यम से मिलता है। हम कहते हैं कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई या हमारी आत्मा दुखी हो गई, है ना। इन वक्तव्यों के माध्यम से हम आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। और आत्मा शरीर की चेतना का अधिष्ठाता है ना, रेजिडिंग और लाइफ फोर्स है। अगर आप चेतना, अगर मान लीजिए अगर आपके बॉडी में कहीं भी हल्का फुल्का भी मूवमेंट है, वो आत्मा की वजह से है। शरीर की संपूर्ण क्रियाओं और व्यवहार इसी के द्वारा नियंत्रित की जाती है। शरीर का जो भी क्रिया है, आपके हाथ पैर कुछ भी सोचते हैं, उंगली चल जाती है, ये आत्मा की वजह से है। आयुर्वेद में बात करें तो यही एक केंद्र बिंदु है। यह क्या है? केंद्र बिंदु है। सभी बिंदुओं का आपका केंद्र बिंदु आत्मा है, जिसके माध्यम से आप पूरे शरीर के चेतना का विस्तार होता है। शरीर हमारे किसी भी चेतना का शरीर में हमारे आत्मा पर ही आधारित होता है। ये पराभौतिक सत्ता है। आत्मा इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन और नियंत्रण करती है, यानी इस
संसार का भी कोई ना कोई आत्मा है और विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आत्मा ही ब्रह्मांड से इस शरीर की तदात्म्य स्थापित करता है। विभिन्न कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम आत्मा ही इस शरीर को संचालित कर विभिन्न क्रियाओं में प्रवृत्त करता है। संपूर्ण शरीर मानसिक क्रियाकलाप, चिंतन, विचार, अनुभव आदि भी हम आत्मा के वजह से ही कर पाते हैं। इसीलिए हम कहेंगे आत्मा संपूर्ण शरीर का केंद्र बिंदु है। क्या है? केंद्र बिंदु है। तम मतलब अंधकार होता है। किसी भी चीज की उत्पत्ति हमारे तम से ही होती है। तो जब भी कोई बॉडी में वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, अच्छे गुण आएंगे, बुरे गुण आएंगे, तो यही तम से ही आएंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और होल नेवल हॉल वगैरह आपके तम नंबर फिंगर पे ही प्लॉटेड है, आप सभी जानते हैं। और इसीलिए तम का महत्व विशेष हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई विचार आपके मन में नहीं आ रहा, कुछ भी भूल जा रहे हैं, तो आप 2 मिनट आंखें बंद करिए, आपको वो चीजें याद हो जाती है। यानी कि उत्पत्ति का सोर्स जो है, किसी भी चीज का ओरिजिन जो है बर्थ का, वो तम से है। और आप जानते हैं राइट थंब होल बॉडी भी है, तो राइट थंब पे हम होल बॉडी का ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो तम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने कल पढ़ाया था। और आप सभी जानते हैं कि 10 द्रव्य होते हैं, 10 द्रव्य से संबंधित अंक बने हुए हैं। तम है हमारा 0 नंबर। तम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा। तो ये हमारे 10 द्रव्य हैं। ये आपका पूरा बना हुआ है। इसको बोलते हैं 10 ओरिजिन साइकिल। ये तम और आकाश, तम नीचे है, आकाश ऊपर, आत्मा ऊपर है। ठीक है। और दोनों तरफ लेफ्ट साइड में आप देखिए वायु, अग्नि, काल, दिशा है, जबकि राइट साइड में 1, 4, 5, 8 यानी आकाश, जल, पृथ्वी और मन है। तो ये एक ग्रुप वाले इसको समझ लीजिए, इसको बी ग्रुप समझ लीजिए, समझ गए। और ये बीच में है 0 और 9 तो कॉमन है। तो जब भी आप प्रोटोकॉल तैयार करेंगे, जब आगे एडवांस सीखेंगे, तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, ए ग्रुप और बी ग्रुप। अगर आप देखें, जैसे एक हमारा सामान्य प्रोटोकॉल होता है, जैसे कुछ नए लोग को ये बात समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, आप लोग नोट कर लीजिए, कभी ना कभी समझ में जरूर आ जाएगी। जैसे एक प्रोटोकॉल है, कुछ लोग हैं एक ऊपर से थेरेपिस्ट हमारे साथ, 0, 3, 6 टोन, 4, 5, 9 सिलेट, ऐसा सब लोग सीखा है। देखिए 3 और 6 एक ही ग्रुप में है, दोनों टोन हो रहे हैं, जबकि 4 और 5 क्या है, एक ही ग्रुप में है, सिलेट हो रहे हैं। और 0 और 9 0 टोन हो रहा है और तो दूसरा सिलेट हो रहा है। ये कॉमन प्रोटोकॉल है। इसको पूरे 10 तत्वों को बैलेंस करने के लिए ये है। ये पूरे 10 तत्व को बैलेंस करने के लिए हमने ये दोनों को घटा दिया, इसको घटाया, 5 नंबर को घटाया, 4 नंबर को भी घटाया, और इसको क्या किया, यहाँ प्लस किया 6 नंबर, और 3 नंबर को क्या किया हमने, प्लस किया। ऐसे करते हैं। तो इससे पूरे ब्रह्मांड में, यानी आपकी बॉडी ब्रह्मांड में, ट्विन रूपी ब्रह्मांड में बैलेंस बन जाता है। 0 को टोन किया जाता है मैक्सिमम टाइम पे, इसको भी प्लस किया जाता है, और जबकि आत्मा को सिलेक्ट किया जाता है। तो एक बैलेंसिंग प्रोटोकॉल है। लेकिन आप लोग इसको देख करके, हमारी क्लास को सीख करके अपना प्रोटोकॉल भी बना सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वो एडवांस क्लास है। ये चार्ट मैं आपको शेयर करूंगा, चार्ट भी कल की क्लास में जरूर शेयर करूंगा, आप लोग को सिखाऊंगा चार्ट में देख करके कैसे ट्रीटमेंट करना है। जैसे तम है, तम यानी कि डार्कनेस, तम की एनर्जी क्या है, डार्कनेस। फिंगर नंबर की बात करें तो 0, और राइट थंब फिंगर कौन सा, तो राइट थंब है। और इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो आता है वो आता है थैलेमस। और जब आपकी बात आती है ऑर्गन की, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अभी आपने थोड़ी देर होल की बात करेंगे तो नेवल होल आता है। नेवल होल का ट्रीटमेंट आप राइट थंब पे कर सकते हैं। एक्शन ऑर्गन की बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एक्शन ऑर्गन टिश्यूज कोई है नहीं इस पे। डार्कनेस इसकी एनर्जी है, इसकी तम की। ऐसे लोग 0 to 9 वाले होते हैं। 0 to 9 एज, इसकी एज है 0 to 9। ठीक है। इसका तम का एज लिमिट जो है वो 0 to 9 है। तो इस तरीके से आप लोग सीखेंगे। अभी जो है 10:06 हो गया है, टाइम ज्यादा हो गया, आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप लोग की कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ पूछना हो क्लास के संबंधित, कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं।
सर पूरा बैलेंस करने के लिए 0 टॉन बोला ना, 0 टॉन और आत्मा 9 सीडेड। 0 3 6 टोन 4 5 9 सीडेड। यस सर। ओके। आप लोग की कोई क्वेरी? अभी मधु जी आपका सर दर्द कुछ नॉर्मल हुआ, लगाए कि नहीं पॉइंट? सर मैंने तो प्रेशर किया था, पॉइंट तो अभी मैं क्लास ले रही थी तो कैसे लगा दी? सही है पहले से। नहीं, अगर आप लगाएंगे तुरंत आराम मिलता 5 मिनट के अंदर। गॉल ब्लैडर सर ज्वाइंट मैंने प्रेस कर लिया से, प्रेस कर हाँ। लिया और वो दोनों तीनों पॉइंट बताए नीचे अंगूठे के पास में, वो भी कर दिए। गॉल ब्लैडर ज्वाइंट ये है, कौन कम है सा पहले है? से 50% सही है। एक मिनट गॉल ब्लैडर ज्वाइंट कौन सा है? कौन सा पॉइंट? गॉल ब्लैडर ज्वाइंट कौन सा सर है? कौन सा? एक मिनट म्यूट करना आवाज आप। गॉल ब्लैडर ज्वाइंट कौन सा है? सर एक मिनट, हाँ बोलिए सर। गॉल ब्लैडर ज्वाइंट कौन सा है? आपने जो अभी बताया था वो वही तो है, नहीं, वो अंगूठे तो हमने उंगली बता के और अंगूठे के बीच में। नहीं, वो तो LI4 मैंने सरदर्द के लिए एक पॉइंट बताया था। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे गॉल ब्लैडर ज्वाइंट हाँ कौन सा है? LI4 LI अभी वो तो हमने सरदर्द के लिए आपको पॉइंट नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ये आप इधर दबा रहे हैं, हाँ वो पीछे की तरफ है पॉइंट सरदर्द का, आप नोट कर लीजिए। लीवर 3, लीवर 4, लीवर 2, सर एक मिनट, लीवर 2, लीवर 3, लीवर 3। LI4, ये 3 पॉइंट लगा लीजिए, सरदर्द ठीक हो जाएगा। और साथ में गॉल ब्लैडर ज्वाइंट पे मेथी पट्टी लगाइए। कौन से जॉइंट पे सर? गॉल ब्लैडर ज्वाइंट पे। गार्ड ब्लैडर जॉइंट पे? जी। अच्छा ठीक है सर। अब आपको बताना है गॉल ब्लैडर ज्वाइंट है कौन सा। सर मैं देख के बता दूं। चलिए कोई बात नहीं, चार्ट में शेयर कर दूंगा दोबारा ग्रुप में, तो आप लोग देख के बता दीजिए। लेफ्ट स्मॉल फिंगर है। राम सिजोर जी, मैं क्या करूं आपका बताइए। लेफ्ट स्मॉल फिंगर है ना? नहीं इंडेक्स लेफ्ट इंडेक्स इंडेक्स फिंगर का बात जॉइंट। अच्छा इंडेक्स वाले का, हाँ ठीक ठीक, हाँ इंडेक्स वाला, हाँ करेक्ट। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर अग्नि की उंगली है, लीवर हाँ नीचे हाँ आता हाँ है, इंडेक्स फिंगर। ऊपर गॉल ब्लैडर आता है। नहीं सही सही। चलिए कोई बात नहीं, इंडेक्स फिंगर का ही है। चलिए ठीक है। आप लोग की कोई क्वेरी हो तो पूछिए,